देखिए हम अहमदाबाद और बेंगलोर की बात नहीं करेंगे, हम दिल्ली की बात करेंगे। इस बजट में आपने पूछा था कि बजट कैसा है, तो पिछले बजट की कंपैरिजन में बजट अच्छा है, हमने ये बोला। लेकिन एक आम आदमी गुरुग्राम ऐसे शहर में अगर सोचे कि मैं अच्छे सोसाइटी में एक फ्लैट ले लूं, तो 5 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक के फ्लैट हैं, तो वो तो संभव नहीं। इसका मतलब हम मानते हैं, देखिए हमने एक और लाइन बोला कि हमने एक नंबर इसलिए काटा कि रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, जो इस बजट में अभी तक कहीं हमें क्लियरिटी नहीं मिली है। 70-75 लाख रोजगार की कुछ बात की गई है, वो किस तरीके से सृजन होगा, क्या बताया गया है? बहुत अच्छी बात है। देखिए एक आपने एक और लाइन जोड़ा था इसमें चिकित्सा के बारे में। चिकित्सा के बारे में सीधी बात करूं, इन्होंने कहा कि हम मेडिकल सीट्स बढ़ाएंगे। भारत में हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, लेकिन उस हॉस्पिटल्स में क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है? कारण यह है कि अच्छे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में है ही नहीं। डॉक्टर्स की किल्लत हमेशा, क्योंकि देखिए अगर आप यूरोप की बात करेंगे तो वहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि अगर यहाँ पे एक परिवार बीमार पड़ता है ना, तो उसको सबसे पहले डॉक्टर की जरूरत है। तो इस बजट में इन्होंने कहा कि हम नंबर ऑफ, मैं तो ये सिंप्लीफाइड तरीके से आपसे ये जानना चाहती हूँ रवि जी, मुकेश जी, कि ये जो बजट है 12% आयकर पर छूट, पहले तो मुझे ये जो हम, क्योंकि हर एक का सपना होता है एक अपना घर, तो वो घर क्या इस बचत के साथ संभव है, जब लगभग 49% जो है सर्कल रेट्स, ये पिछले वित्तीय वर्ष में तीसरी तिमाही में 49% के आसपास बढ़ा हुआ है, रेट भागा हुआ है। तो उस हिसाब से ये जो जंप दिया गया है, उसमें उम्मीदें जो हैं, सपने जो हैं, वो पूरे हो सकते हैं? 12 लाख के जो आय पे है, अगर हम उससे एक इकोनॉमी को नापते हैं तो संभव नहीं है, बहुत बड़ा गैप है सोचने में और करने में। बाकी मुकेश जी बताएंगे इस पे। देखिए मेट्रो सिटीज के अंदर में हमें पता है कि आज हमारी लिविंग कॉस्ट किस तरीके से बढ़ चुकी है। जैसा कि अभी रवि आर कुमार जी ने भी बताया है कि गुड़गांव, नोएडा जैसे शहरों में घर लेना अब लोगों के बजट से बाहर जा चुका है। लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो सेक्टर है, उसको वहाँ पे जो होम लोन की जो प्रक्रिया है या होम लोन की जो एप्लीकेशन है, ये 12 लाख तक की लिमिट होने की वजह से, जीरो टैक्सेशन की वजह से बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन बस हम मानते हैं कि क्योंकि हम जितने भी टियर 1 सिटीज़ हैं, जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे आज एक घर लेना बहुत महंगा हो चुका है। कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का एक फ्लैट आ रहा है, और अगर 1.5 से 2 करोड़ रुपए के लिए कोई होम लोन के लिए ट्राई करेगा तो उसकी इनकम ऑब्वियसली 12 लाख से ऊपर ही रहने वाली है। तो उसके जो टैक्स स्लैब है वो ऑब्वियसली उस तरीके से वो पे कर रहे होंगे, तभी उनको वो उस तरीके का होम लोन कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी उनको दे पाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से अभी जब सामने आ जाएगा पेपर्स, आई होप आप लोग और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि आम आदमी की जेब में वाकई इस हाथ से निकाल रहा है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार की जेब में वो दूसरे हाथ से डालने को मजबूर भी हो रहा है? क्या ये स्मार्ट वर्क सरकार ने किया है इस बजट में? लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, और अभी रवि जी कह भी रहे थे कि पिछले अगर 10 वर्षों का कार्यकाल देखें तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बेहतर, 5-6 वर्षों में तो सबसे बेहतर बजट आप इसे कह सकते हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी 8वीं बार बजट पेश करते वक्त देश को दिया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन लगातार हमारी नॉन स्टॉप कवरेज जिस पर जारी रहेगी, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।